नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज है 27 जनवरी की आपका एसएससी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम आपका समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 27 जनवरी फर्स्ट में पूछे गए 20 जीएस के प्रश्न में से अधिकतम रेयर प्रश्न मिल गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो देखिए जो पहला आपका प्रश्न पूछा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में दक्षिण भारत की पहली ट्रेन कहां से शुरू की है, ये आपका प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन पर मैसूर और चेन्नई को बेंगलुरु के रास्ते जोड़ने वाली दक्षिण भारत की पहली वनडे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। तो कहां से कहां पूछेगा, तो पूछा गया होगा तो आपका मैसूर से चेन्नई हो जाएगा। और दोस्तों आपका कहां से शुरू किया है, तो बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन से शुरू किया है। ठीक है, अपना ऑप्शन के अनुसार सही कर लीजिएगा। आपको बता दिए कि ये देश की 5वीं वनडे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। ये चेन्नई, बेंगलुरु और मैसूर के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी। वंदे भारत एक्सप्रेस को दोस्तों आपका ट्रेन 18 भी कहा जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो पहला वंदे भारत ट्रेन है आपका 15 फरवरी 2019 को वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चली थी। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर दोस्तों आपका मेजर ध्यानचंद हो जाएंगे। हॉकी के जादूगर आपके मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, जो कि बर्लिन ओलंपिक 1936 के हॉकी टीम के कप्तानी किए थे और स्वर्ण पदक भी हॉकी टीम से लाए थे। ठीक है, इसके अलावा बात करें भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान का, तो जयपाल सिंह मुंडा भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान थे। ये एम्स्टर्डम ओलंपिक 2028 में कप्तानी किए थे। इसके अलावा बात करें तो भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया था, तो भारत ने पहली बार 1900 ईस्वी में ओलंपिक में भाग लिया था। और बात करें अभी हाल ही में जो ओलंपिक आपका हुआ है टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि आपका खेला गया था 21 में, उसके कप्तान कौन किए थे, तो मनप्रीत सिंह टोक्यो 2022 में भारतीय पुरुष टीम हॉकी के कप्तानी किए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बता दें कि हमारे द्वारा जो पीडीएफ तैयार किया गया है 17 जनवरी से 23 जनवरी तक के शिफ्टों में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ उसी से डायरेक्ट छपे हैं। उपाधियों का अंत, ये प्रश्न आपका रिपीट भी हुआ है। तो दोस्तों आपको उसके बारे में बता देते हैं जो कि आप पीडीएफ कैसे बाय कर सकते हैं। तो देखिए अब तक के हुए 36 शिफ्टों में दोस्तों आपका कम से कम 700 प्रश्न आपका बने हैं। ठीक है, तो 700 प्रश्नों का जो पीडीएफ है आपको तैयार किया गया है, जो कि जिसका न्यूनतम शुल्क है मात्र 20 रुपये है। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर आपको सामने दिख रहा है, जिसका डिस्क्रिप्शन में भी दिया रहेगा, वहाँ से जाके आप वहाँ उसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर जाकर संपर्क कीजिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा डेली जीके जिसका क्यू ज्वाइन करना चाहते हैं, डेली शिफ्टों के आधारित पर प्रश्न उसमें रहते हैं, तो उसके लिए भी आपको 20 रुपये का पेमेंट करना है। इसी व्हाट्सएप नंबर पर उसको गूगल पे करके आप या फोन पे करके आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है और पीडीएफ के लिए आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। आपको सारी जानकारी जो कि वहाँ दे दी जाएगा। याद रहे कि दोनों का चार्ज आपका अलग अलग है, लेकिन दोनों आप साथ में लेते हैं तो इसका चार्ज आपको 30 रुपये पे करना होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपको बता दिए उपाधियों का अंत, तो ये सबसे पहले दोस्तों उपाधियों का जो अंत है हमारा मौलिक अधिकार में आता है। मौलिक अधिकार 12 से 36 अनुच्छेद में आता है। ठीक है, भाग 3 में है। ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसमें से ये आपका एक समानता का जो अधिकार है मौलिक अधिकार में, जो अनुच्छेद 14 से 18 को परिभाषित करता है। तो उपाधियों का अंत जो अनुच्छेद आपका पूछा गया था 18 बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 14 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 14 आपके कानून के समक्ष समानता कानून की नज़र में सभी समान है, आपका अनुच्छेद 14 कहता है। अनुच्छेद 15 दोस्तों आपका जाति, पंथ, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के खिलाफ भेदभाव का निषेध करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 16 दोस्तों आपका सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार में समान अवसर पैदा करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 17 दोस्तों आपका अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। और अनुच्छेद 18 दोस्तों आपका उपाधियों का उन्मूलन करता है, जो कि आज के शिफ्ट में आपका पूछा गया था। सारे अनुच्छेद को नहीं ले सकते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जैसे जैसे प्रश्न आपके आते रहेंगे उस प्रकार से भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स को आपको बताते रहेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन अनुच्छेद से और पूछा गया था। CAG मतलब कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 148 हो जाएगा। मोटे तौर पर क्या की नियुक्ति शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 148 में कहा गया है कि भारत का एक कैग होगा जिसे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि कैग को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राष्ट्रपति। उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान तरीके से और आधार पर हटाया जा सकता है। इसलिए कैग को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों की मंजूरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए अगला जो वर्तमान आपको बता दें कि वर्तमान में जो इस संस्था के प्रमुख कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, जो कि भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। ठीक है, इसके अलावा 14वां नंबर के आपके उपराष्ट्रपति भी 2022 में बने हैं, जो कि जगदीप धनखड़ है। और 15वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, जो कि द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है,
एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका, कौन से ताप पर शरीर है जो कि नियंत्रित रहता है? आपका केल्विन में शायद पूछा गया था। तो केल्विन में जो हमारे शरीर का जो तापमान होता है 310 डिग्री होता है, तो 310 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा शरीर का औसत जो तापमान आपका फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, और डिग्री में आपका 37 डिग्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। ठीक है, तो आपका केल्विन में पूछा गया था जो कि 310 डिग्री हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, कौन सा नदी है जो कि अरब सागर में गिरता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका नर्मदा हो जाएगा। नर्मदा जो नदी है पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाके मिल जाती है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय की सबसे बड़ी पश्चिम बहने वाली जो आपकी नदी है नर्मदा है, जो कि मध्य प्रदेश के पहाड़ों की अमरकंटक श्रेणी के पास से निकलता है। यह देश का 5वां सबसे बड़ी नदी है और गुजरात की सबसे बड़ी है। ठीक है, इसके अलावा इससे मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों के कई मामलों में योगदान के लिए मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। तो ये भी प्रश्न आपसे बनता है, जीवन रेखा किस गुजरात की जीवन रेखा। इसके अलावा पूर्व में जो बहने वाली जो प्रमुख नदियां हैं आपको बता दें, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है। लेकिन नर्मदा और ताप्ती पश्चिम में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। तो ये भी आपसे पूछा जाता है पश्चिम में बहने वाली वो कौन सी नदी है? तो आपका नर्मदा और ताप्ती है। इसके अलावा जो गोदावरी नदी है, दक्षिण प्रायद्वीपीय में गोदावरी का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है, जो कि भारत के 10% क्षेत्र को आच्छादित करता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका, 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में कितने खेलों को शामिल किया गया था? ये प्रश्न शायद आपको देखने को मिला था। तो बात कर दोस्तों 2022 का राष्ट्रमंडल खेल, तो ये आपका 22वां संस्करण था। पहला बार जो राष्ट्रमंडल खेल था आपका 1930 के आप में खेला गया था, जो कि आपका कनाडा के सर हैमिल्टन में हुआ था। ये भी प्रश्न आपका बन चुका है। ठीक है, इसके अलावा 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में आपका राष्ट्रमंडल खेल को आयोजित किया गया था 2022 में, जो कि इंग्लैंड का आपका तीसरा आपका आयोजित खेल था। तीसरी बार आपका कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कर रहा था इंग्लैंड। इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेल में 280 अलग अलग मेडल इवेंट शामिल किए गए थे। तो ऑप्शन में आपका 280 होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ज्ञात रहे कि इस राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार महिला क्रिकेट के साथ साथ T20 क्रिकेट को भी शामिल किया गया था। और राष्ट्रमंडल खेल का जो आधिकारिक शुभंकर था आपका पेडी द बुल था, जिसे 10 साल की लड़की ने डिजाइन किया था। तो पेडी द बुल आपका शुभंकर था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका, उत्तराखंड के राज्य के सीएम है जो कि किस पार्टी से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों हमारे पीडीएफ से ही आया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के जो आपके उपचुनाव हुआ है 2022 में चंपावत सीट से, उसका प्रश्न में भी इस फैक्ट को आपको शामिल किया गया था कि जो पुष्कर सिंह धामी है वो भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी से चुनाव जीते थे चंपावत सीट से आपका उत्तराखंड उपचुनाव 2022 में। तो उसी में हमने ये पीडीएफ में भी इसको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जोड़ दिया था। ठीक है, तो पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो भारत के एक राजनेता हैं और उत्तराखंड के बारे में मुख्यमंत्री हैं, जिनका संबंध है आपका भारतीय जनता पार्टी से है। तो पीडीएफ को आप बाय कर लीजिए, उसको पूरा एक बार पढ़ लीजिए, तो आपका एक बेसिक तैयार हो जाएगा जीएस के लिए, और एक रिविजन भी आपको हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, रात और समय के बीच का जो समय होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इससे दोस्तों आपका गोधू लिबेला कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन में आपका 36 भी था, तो इसका करेक्ट आंसर मुझे अभी मालूम नहीं चल पाया है। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका, दयानंद सरस्वती की कृति के बारे में पूछा गया था, जिसका राइट आंसर आपका सत्यार्थ प्रकाश था, जो कि बिल्कुल आपके ऑप्शन में भी था। तो जो आपका सत्यार्थ प्रकाश है स्वामी दयानंद की सर्वोत्तम कृति है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपका डायरेक्ट पीडीएफ से ही है कि 2011 के सबसे कम जनगणना वाला जो आपका राज्य है आपका सिक्किम में, जहाँ की जनगणना है 6,10,577 है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो जनगणना है आपका उत्तर प्रदेश का है सबसे अधिक, जिसकी जनसंख्या ब्राज़ील की जनसंख्या से भी अधिक है। इसके अलावा दोस्तों आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, भौगोलिक दृष्टि से सबसे आपका छोटा राज्य गोवा है और सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है। तो सबसे बड़ा राजस्थान है वो प्रश्न पूछा गया था, उसी में सारे फैक्ट्स को आपको जोड़ दिए थे उसी समय। एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसके अलावा ये क्वेश्चन भी बनता है कि पहली बार आपका समकालीन जनगणना कब हुआ था? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में भारत में पहली गर्भ समकालीन जनगणना हुआ था, और भारत में पहली समकालीन जनगणना 1881 में हुआ था। अंतिम जो जनगणना आपका 2011 में हुआ है, जो कि भारत का 7वां आज़ादी के बाद भारत का 7वां जनगणना है। पहली बार आपका आज़ादी के बाद जनगणना आपका 1951 में हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, हड़प्पा सभ्यता का सबसे निचला भाग है जो कि क्या कहलाता है? तो आपको बता दें कि प्रायः पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाइयों पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन ये निचले इलाके में था। ठीक है, तो पूर्वी हिस्सा आपका शायद राइट आंसर हो जाएगा। ऊंचाई वाले भागों को पुरातत्वविदों ने नगर को दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को
नगर कहा है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका बना गया था। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना पर पूछा गया था, कोई इस प्रकार क्वेश्चन था, कथन के शायद कथन से रिलेटेड क्वेश्चन था। जो प्रश्न है वो क्लियर अभी तक नहीं मिल पाया है, तो जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा क्या क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन अनुराग का विलोम शब्द पूछा गया था, जिसका राइट आंसर दोस्तों आपका विराग हो जाएगा। इसके अलावा आँख का कुबड़ा होना का मुहावरा का अर्थ पूछा गया था, जिसका मतलब अंधा होना आपका हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा सूर्य का प्रवाची शब्द भी पूछा गया था, तो आप इस हिंदी में बता रहे हैं। इसके अलावा यमुना या किसी का प्रवाची शब्द पूछा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया था कि पीएम ने शुरू जो किया है जल दिन की योजना कैच द रेन, ऐसा कुछ आपका प्रश्न पूछा गया था। तो आपको बता दें कैच द रेन के बारे में कि जो कैच द रेन है दोस्तों आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2021 में कैच द रेन की शुरुआत किया गया था। इसका उद्देश्य था तो जल संरक्षण के लिए लोगों को सहयोग से जन जागरूकता अभियान चलाना था। ठीक है, तो ये आपका कैच द रेन से संबंधित प्रश्न आपका आया था। इसके अलावा जो कैच द रेन है दोस्तों आपका विश्व जल दिवस पर शुरू किया गया था 22 मार्च 2021 को। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दें इससे क्या डायरेक्ट प्रश्न आया था बताइएगा स्टूडेंट। देखिए बता नहीं पाए। एक क्वेश्चन आपका सुंदर का पर्यायवाची शब्द आया था, जिसका राइट आंसर आपका मानेक था। इसके अलावा ऑप्शन में ललित भी था। 2036 के भारतीय टीम हॉकी के कप्तान आपको दोस्तों बता दिए हैं। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था जिसमें मुहावरे, विलोम, पर्यायवाची, वाक्य शुद्धि और पैराग्राफ था, जिसमें पूरा करना था 4 उसके प्रश्न आए थे। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न स्टूडेंट के द्वारा भेजे गए थे, जो कि मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि कथक से संबंधित कौन कौन से डांसर है। कथक से संबंधित कोई प्रश्न आया था, स्टूडेंट क्लियर नहीं बता पाया है। आपको दिया गया था डांसर का नाम बताना था जो कि कथक से संबंधित है। तो आपको देखिए कथक से जो डांसर आपका संबंधित है, पहला तो पंडित बिरजू महाराज हैं, इसके अलावा शोभना नारायण है और लच्छू महाराज, ये तीनों जो प्रमुख व्यक्ति हैं जो कि कथक से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा भरतनाट्यम से बताते हैं रुक्मणी देवी अरुणले, तंजौर बाला सरस्वती जी, इसके अलावा कुचिपुड़ी जैसे आपका वेम्पत्ता चिन्ना सत्यम और यामिनी कृष्णमूर्ति, ये दोनों आपका कुचिपुड़ी से है। मोहिनीअट्टम से दोस्तों आपका कलमंडलम, कल्याण कुट्टी, अम्मा मृणाला अम्मा और मृणाली सराभाई आपका मोहिनीअट्टम से है। मणिपुर से दोस्तों आपका गुरु बिपिन सिंह है और उड़ीसा से दोस्तों आपका केलू चरण महापात्रा है। तो ये सब जो डांसर है दोस्तों आपका, ये आपका कथक से संबंधित है। ठीक है, ये सब आपका प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित व्यक्ति हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन आया था, या आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर एक बार बता दीजिएगा कन्फर्म करके। ठीक है, और इसके अलावा जो लोग भी पीडीएफ बाय करना चाहते हैं, अब तक के 36 शिफ्टों में पूछे गए 700 प्रश्नोत्तर का विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स, तो आप लोग दिए गए नीचे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा। इसका जो न्यूनतम शुल्क है मात्र 20 रुपये रखा गया है, और ये जब तक आपका एग्जाम होगा, चाहे कल तक हो चाहे आपका 14 फरवरी तक हो, आपको पीडीएफ है जो कि प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसमें आपका जीके जीएस करंट अफेयर्स के प्रश्न है 10 से 25 जनवरी तक पूछे गए सभी शिफ्टों के। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक जरूर से जरूर कर लीजिएगा।